कोर्ट ने फिर से एक बड़ा फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक बेटी संपत्ति की बराबर की अधिकारी है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही किसी की मृत्यु हो गई हो, तो भी उनकी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस अरुण मिश्रा ने मंगलवार को उस अपील पर फैसला सुनाया जिसमें कहा गया था कि क्या हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा या नहीं। जस्टिस मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा, बेटों की ही तरह बेटियों को भी बराबर के अधिकार दिए जाने चाहिए। बेटियां जीवन भर बेटियां ही रहती हैं। बेटी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार बनी रहती है, भले उसके पिता जीवित हों या नहीं। बता दें कि अपील का मुख्य मामला दिल्ली हाईकोर्ट के इस मामले में दिए गए फैसले से जुड़ा हुआ था। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के बीच के अंतर का जिक्र किया था। 10 पॉइंट्स में जानिए क्या था मामला और सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या फैसला सुनाया। फर्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश बनाम फूलवती 2016 और दानमा बनाम अमर 2018 केस में अलग अलग फैसले सुनाए थे। 2016 के फैसले में जस्टिस अनिल आर दवे और जस्टिस ए.के. गोयल की बेंच ने कहा था कि 9 सितंबर 2005 को जीवित कोपार्सनर भागीदार की जीवित बेटियों को ही हक मिलेगा। वहीं 2018 के केस में जस्टिस ए.के. सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि पिता की मौत 2001 में हुई है तो भी दोनों बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। सेकंड पॉइंट, दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसलों का उल्लेख किया और इस अंतर्विरोधी स्थिति को सामने रखा। प्रकाश बनाम फूलवती केस को सही मानते हुए अपील रद्द की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की इजाजत सर्टिफिकेट भी दिया ताकि कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सके। थर्ड पॉइंट, इसी आधार पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। पहले के दोनों फैसले 2 जजों की बेंच ने सुनाए थे। इस वजह से इस बार 3 जजों की बेंच बनी ताकि इस सवाल का जवाब तलाशा जा सके कि यदि सितंबर 2005 यानी नया कानून लागू होने से पहले पिता की मौत हुई है तो बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिलेगा या नहीं। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एम.आर. शाह ने मंगलवार को इस पर अपना फैसला सुनाया। फोर्थ पॉइंट, दरअसल इस मामले को साफ करने के लिए सरकार का इरादा जानना जरूरी था। इस वजह से केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पेश हुए। उन्होंने केस में कहा कि बेटियों को बेटों के बराबर हक देने के लिए ही उन्हें कोपार्सनर बनाया गया है। यदि उन्हें अधिकार नहीं मिला तो यह उनसे उनके मौलिक अधिकार को छीनने जैसा होगा। फिफ्थ पॉइंट, केंद्र सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा कि 2005 में कानून में संशोधन रेस्ट्रोस्पेक्टिव नहीं बल्कि ऑपरेशंस में रेस्ट्रोएक्टिव है, यानी संशोधित कानून लागू होने से पहले से इसके प्रावधान प्रभावी रहेंगे। कोपार्सनर का अधिकार बेटी ने जन्म से अर्जित किया है, लेकिन कोपार्सनरी तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। सिक्स्थ पॉइंट, यह भी स्पष्ट किया कि संशोधित विधेयक 20 दिसंबर 2004 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसका मतलब यह है कि उससे पहले पैतृक संपत्ति में जो भी बंटवारे हुए हैं उन पर संशोधित कानून का प्रभाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को भी स्वीकार किया है। 7 पॉइंट, केंद्र की दलील थी कि 9 सितंबर 2005 को संशोधित कानून लागू हुआ और इसके साथ ही बेटियां भी जन्म से कोपार्सनर बन गई। कोपार्सनर प्रॉपर्टी को लेकर जो अधिकार और दायित्व बेटों के हैं वह बेटियों के भी रहेंगे। 8 पॉइंट, इस संबंध में यह बताना जरूरी है कि भारत में 1956 में हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू हुआ था। उससे पहले मिताशा से सब कुछ तय होता था। यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई। यह ग्रंथ जन्म उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। मिताशा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही पिता के संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी मिल जाती है। 2005 से बेटियां भी इसके दायरे में आ गई हैं। 9 पॉइंट, मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा, बेटियां भी माता पिता को उतनी ही प्यारी होती हैं जितने की बेटे, ऐसे में उन्हें भी पैतृक संपत्ति में बराबरी से अधिकार मिलना चाहिए। बेटियां पूरी जिंदगी प्यारी ही होती हैं। बेटियों को भी पूरी जिंदगी कोपार्सनर होना चाहिए, भले ही पिता जीवित हो या नहीं।
10 पॉइंट कोपार्सनर वह व्यक्ति है जो जन्म से ही संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदार हो जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार हफ में कोपार्सनर और सदस्य में मूल अंतर यह है कि कोपार्सनर पैतृक संपत्ति में हिस्से के लिए दबाव बना सकता है लेकिन सदस्य नहीं। 2005 में संशोधित कानून लागू होने से पहले बेटियां परिवारों की सदस्य होती थी, कोपार्सनर नहीं। यह भी स्पष्ट है कि पत्नी या बहू परिवार की सदस्य हो सकती है लेकिन कोपार्सनर नहीं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।